नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का। अलीगढ़ बुलेटिन में आपको दिखाएंगे कैसे लोधा के पेट में नकली नोट चलाते महिला सहित 3 लोग पकड़े गए। साथ ही चर्चा करेंगे अलीगढ़ के रामघाट की, जहां पुलिस ने नकली देशी घी से भरी कैंटर को पकड़ा, और बताएंगे गुरु पूर्णिमा के दिन श्री हनुमान मंदिर में सुंदर सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इन तमाम खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा तिथि को महर्षि वेदव्यास के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाने वाला महापर्व, जिसे गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इस दिन गुरु और शिष्यों का प्यार, सम्मान और सद्भाव का अत्यंत अनूठा संयोग रहता है। भारत ही नहीं अपितु विश्व के कई देशों में ये विशाल महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इसी क्रम में वैदिक ज्योतिष संस्थान के द्वारा मैरिस रोड स्थित धर्मपुर कोर्टयार्ड में पूज्य गुरु जी स्वामी श्री पूर्णानंद जी महाराज का पूजन अर्चन कर गुरु पूर्णिमा महोत्सव मनाया गया। प्रातःकालीन मेला में स्वर्ण जयंती नगर सीजन्स अपार्टमेंट स्थित वैदिक ज्योतिष संस्थान कार्यालय पर स्वामी जी के शिष्यों द्वारा पादुका पूजन किया गया, जिसमें वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आचार्य गौरव शास्त्री, शिवम शास्त्री, ऋषभ वेदपाठी, ओम वेदपाठी, माधव शास्त्री, मनोज मिश्रा आदि विद्वानों ने गुरु चरणों का पूजन किया। उसके बाद मैरिस रोड स्थित धर्मपुर कोर्टयार्ड में शहर के सांसद सतीश गौतम, भाजपा जिलाध्यक्ष लाला प्रधान, पूर्व विधायक सिकंदराव यशपाल सिंह चौहान एवं पूर्व विधायक कोल विवेक वंशल ने पूज्य गुरुदेव स्वामी श्री पूर्णानंद पुरी जी महाराज का माल्यार्पण कर स्वागत किया। उसके बाद सामूहिक रूप से फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। देखिए, ये गुरु पर्व जो होता है ये हर वर्ष मनाया जाता है और आज से नहीं मनाया जाता, ये सदियों से मनाया जाता है। ये गुरु पर्व, इस गुरु पर्व की महिमा अनंत है। शास्त्रों में इसका बहुत उल्लेख है और शास्त्र में भूरी भूरी प्रशंसा लिखी है। जितना देवताओं के लिए बातें नहीं लिखी, जितनी हमारे शास्त्र पुराण ने गुरु के लिए लिखी। क्योंकि गुरु बिन भवनिधि तरह न कोई, जो शंकर शंकर से न कोई। चाहे वो शंकर का स्वरूप हो, चाहे वो विष्णु का स्वरूप हो, किसी भी स्वरूप में हो, वो भगवान की प्राप्ति बिना गुरु के नहीं हो सकती। इसलिए गुरु का होना बहुत आवश्यक है। बिना गुरु के कोई भी कार्य नहीं हो सकता। तो भगवान को प्राप्त करने का सहज सरल साधन है कि भगवान का होना। इतना लोगों में भीड़ है। देखिए, हमारे नेताजी लाइन में लग के आ रहे हैं, जो कि हमारे अनन्य भक्त हैं, शहर के प्रतिष्ठित। तो ये सारे लोग गुरु के प्रति बहुत निष्ठा, श्रद्धा, अगाध श्रद्धा रख रहे हैं और अगाध श्रद्धा के साथ में भगवान के साथ साथ सदृश गुरु को मानते हैं। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के थाना लोधा में रात करीब 8 बजे लोधा कस्बा की पेंट में एक महिला व 2 पुरुष 500 के नकली नोट चलाने आए थे। महिला दोनों युवकों को 500 का नोट बैग से निकालकर बाजार में चलाने को देती थी, बदली रकम को अपने पास रख लेती थी। कुल मिलाकर तीनों ने नकली 500 के नोट चलाकर 10, 20, 50, 100, 200 के कल 17,820 रुपए असली कर लिए। पेंट बाजार में किसी प्रकार दुकानदारों को नकली नोटों की भनक लग गई, जिसकी सूचना कंट्रोल रूम पर दी गई। सूचना पर पर्व एवं थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई। पुलिस को देखते ही महिला रफू चक्कर हो गई और 2 युवकों को मौके से पकड़ लिया। काफी देर बाद भाग दौड़ करने के बाद महिला को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। तलाशी के दौरान तीनों आरोपियों से 40 नोट 500 के कुल मिलाकर 20,000 नकली एवं 17,800 असली बरामद कर लिए। वहीं खरीदा हुआ सामान, तेल, शैम्पू आज बरामद किया और दोनों युवकों से 2 बाइक, 4 मोबाइल बरामद किया, जिसमें एक बाइक एटा से चोरी की गई बताई गई है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के रामघाट कैंटर के अंदर पुलिस ने 25 देशी घी से भरे ड्रम पकड़े हैं। सूचना पर एफडीए की टीम मौके पर आ गई। एफडीए की टीम की जांच में ड्रम के अंदर नकली घी लग रहा है, जो कि दादरी से अलीगढ़ के ताला नगरी से सप्लाई देने के लिए कैंटर चालक आया था। कैंटर गाड़ी के अंदर 50 कुंटल से अधिक मिलावटी घी मिला है। सावन के महीने में सप्लाई के लिए लाया गया है। मामला अलीगढ़ के थाना हरदुआगंज इलाके का है। पुलिस और एफडीए जांच के साथ कार्यवाही करने में जुटी है। सूरज सर, ये माल तुम्हारी गाड़ी में क्या है और कहाँ से लेके आए थे, कहाँ जा रहे थे? सर बताया तो सर अभी दादरी से लेकर आया था और जो बिल्टी पे लिखा है वही एड्रेस को मैं पूछ के जा रहा था। कहाँ से पलटी हुआ था? यहाँ दादरी से सर, दादरी से। कितने ड्रम हैं? 25 ड्रम, 25। क्या है इसमें? देसी घी। कहाँ से कौन सी गाड़ी आई? कहाँ से मुझे नहीं पता सर, मालिक को पता। मेरे को मालिक का फोन आया, मैंने यहाँ गाड़ी ली। मालिक तुम्हारा? नीरज।
नीरज। कहाँ का रहने वाला है? नवेड़ा का सर, नवेड़ा का। जिला? अच्छा, कितने दिन से काम कर रहे हो उनके लिए आप? मुझे 1 महीना हुआ सर, 2 महीने हो गए, 2-3 महीने। कितनी बार ट्रिप ले गए हो आप? पहली बार था सर ये। नहीं तो सर नवेड़ा में चलाता हूँ मैं गाड़ी तो। अच्छा, नवेड़ा में। ये तो सर पहली बार आया था मैं तो। तो कितना माल होगा इसमें? सर जो 25 ड्राम है उसी में कितना देता एक ड्राम के अंदर? पता ना सर। बड़े ड्राम में पकड़ी गई है गाड़ी? हाँ जी, अलीगढ़ में पकड़ी गई है गाड़ी? अभी तो बता रहा 200 लीटर होता है एक ड्राम में। गाड़ी यहीं पकड़ गई है सर, यहीं। अलीगढ़ में? हाँ जी। आपने क्या पकड़ा है? क्या पता है आपको? बताइए। मेरा नाम प्रियेश कुमार सिंह है, खास सुरक्षा अधिकारी अलीगढ़ हूँ मैं। और ये हमने जो है घी के भरे हुए ड्रम की गाड़ियाँ पकड़ी हैं। इसमें 25 ड्रम घी बताया जा रहा है और इसमें जो है करीब 200 लीटर सब में भरा हुआ है। 50 क्विंटल हो गया। हाँ, 50 कुंटल हो गया। अब इसके हम सैंपल ले रहे हैं, उसके बाद जांच को लैब भेज रहे हैं। क्या लग रहा है? मिलावट का मुझे अंदेशा लग रहा है इसमें जो है। मिलावट? हाँ, मैंने सूंघ के और बाकी चीज़ करके देखा है तो मुझे शक है कि इसमें भी मिलावटी है ये। कहाँ से आया था ये? ड्राइवर के द्वारा बताया गया है कि ये जो है नोएडा का जो बिल्टी जो चालान बोल रहा है वो नोएडा का बता रहा है, लेकिन पूछताछ में वो गोल गोल हमको घुमा रहा है। तो उसकी बातों से अभी और कड़ाई से पूछताछ करके निष्कर्ष निकाला जाएगा। कहाँ पकड़ा गया है? ये ताल नगरी पे। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां गुरु पूर्णिमा के दिन रविवार सिद्धपीठ श्री हनुमान मंदिर महावीरगंज में बहुत सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। महंत मंदिर अजय शुक्ला ने बताया, गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर गत वर्ष की तरह सुबह सर्वप्रथम सभी देवी देवताओं का आवाहन, पूजन, सभी देवी देवताओं का आगमन, चोला अभिषेक श्रृंगार उपरांत महाआरती, चरण पादुका पूजन आदि कार्यक्रम चलते रहे। इसके उपरांत 11 बजे से प्रसादी का कार्यक्रम प्रभु इच्छा तक चलता रहा। सभी भक्तों ने बहुत आनंद की भौतिक प्राप्ति की। क्या गया आज मंदिर में? क्या गया? आज गुरु पूर्णिमा पर्व था, इसे महापर्व कहा जाता है हमारे दृष्टि में। आज इसका बहुत बड़ा कार्यक्रम किया गया सुबह से। सर्वप्रथम अभिषेक, श्रृंगार, चोला, महाआरती, उपरांत महायज्ञ का आयोजन हुआ। इसके उपरांत 11 बजे से बाबा की प्रसादी चलती रही, शाम का भंडारा है। उसके उपरांत शाम 4 बजे से महिला मंडल का कार्यक्रम हुआ, भजन संध्या हुई। उसके उपरांत महिलाओं को सुंदर गिफ्ट भेंट किए गए। इसके उपरांत प्रसादी का आयोजन हुआ और बाबा की चरण पादुका का पूजन किया। गुरु पर्व क्यों मनाया था? क्या गुरु पर्व आज के दिन मनाया जाता है। जो शिष्य गुरु मंत्र लेते हैं और हमारे व्यास जी का जन्म हुआ था गुरुदेव जी से, इसके पर्व में अनुसार जो हमारे गुरु दीक्षा लेते हैं, आज के दिन की दीक्षा मान्य होती है, तो इसलिए गुरु को मान करके गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य गुरु पर्व मनाया जाता है। भक्तों में किस तरह का उत्साह देखने को मिला? क्या कहेंगे? भक्तों में किस तरह का उत्साह देखने को मिला था? आज भक्तों में बहुत उल्लास था। बहुत अलग अलग तरीके के भक्तों ने अपने तरह से मनाया है गुरु पर्व। और यहाँ पर काफ़ी लोगों की होड़ लगी हुई थी पूजन करने की, गुरु दीक्षा लेने की, काफ़ी भक्तों ने लिया। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में साथा चीनी मिल संघर्ष समिति के बैनर तले एक बैठक का आयोजन किया गया। चीनी मिल ऑफिस के सामने, जिसकी अध्यक्षता अजय चौहान, गांव निवासी साथा एवं संचालक ऋतिक चौहान, ग्राम साथा ने किया। आज की बैठक में दूरदराज के गांवों से आसपास के गांवों से सैकड़ों की संख्या में किसान उपस्थित हुए और सबने अपने अपने विचार रखे। किसान नेता नीरज कुमार सिंह ने कहा, योगी आदित्यनाथ जी विधानसभा चुनाव से पहले शाखा चीनी मिल का नवीनीकरण करने का वादा किया था, जो कि 2.5 वर्ष बीतने के बाद आज तक पूरा नहीं हो सका है। सरकार की करनी और कथनी में अंतर है। साथ ही आपको बता दें कि इस मौके पर यह निर्णय लिया गया कि आने वाली 2 अगस्त को हजारों की संख्या में चीनी मिल के गेट पर किसान एकत्रित होंगे और वहां से अलीगढ़ जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर अनेक क्षेत्र की समस्याओं को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। जनपद अलीगढ़ के थाना दादू क्षेत्र के गांव हारनपुर कला गैर एतमाली में 1969-70 में पूरा गांव गंगा में चला गया था, परंतु जब गंगा गांव को छोड़कर चली गई तो गंगा के जाने के उपरांत समस्त ग्रामीणों द्वारा अपनी जमीनों को पहले की तरह जोतने लगे। कुछ समय के बाद किसानों से लगान मांगा गया। उस समय ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति खराब चल रही थी। इस समस्या से पूर्व विधायक बाबू सिंह को अवगत कराया। वहीं पूर्व विधायक बाबू सिंह द्वारा सरकार से लगान माफ करने की अपील की, जिसके चलते समस्त जमीन धारकों का लोन माफ कर दिया गया।
तथा उसी समय सरकार द्वारा अभिलेखों में गंगा की जमीन दर्शा दी गई, जिसकी जानकारी ग्राम वासियों को 2019 में राजस्व टीम द्वारा हुई, जिसको लेकर ग्रामीणों में चिंता का विषय बन गया है एवं समस्त ग्रामीण इस समस्या से समस्त आला अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, परंतु पीड़ित ग्रामीणों को न्याय नहीं मिल पा रहा है। वहीं खाली पड़ी जमीन पर वन विभाग की टीम द्वारा भूमि पर हजारों की संख्या में पौधारोपण किया जा रहा है, जिसका विरोध ग्रामीणों द्वारा किया जा रहा है। वहीं 21 जुलाई को मौके पर पहुंचे वन विभाग के पदाधिकारी, नायब तहसीलदार तथा उपजिलाधिकारी अनिल कुमार कटियार द्वारा अवगत कराया गया कि ये भूमि गंगा के अभिलेखों में दर्ज हो चुकी है। वहीं ग्रामीणों द्वारा गांव से पलायन करने को कहा तथा सैकड़ों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने कहा कि आप अगर वृक्षारोपण करेंगे तो मजबूरन हमें पलायन करना पड़ेगा। समस्या को देखते हुए उपजिलाधिकारी ने कहा कि आप सभी लोग अपने कागजों में अपना नाम दर्ज करा रहे, आप लोगों को 8 दिन का समय दिया जाता है। इस बात पर ग्रामीण सहमत हो गए तथा लिखित रूप में 8 दिन का समय दे दिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शहजाद है। आपके पिता क्या नाम है? नाजर खान। किस गांव के रहने वाले हो? हारनपुर कला। ये जमीनी प्रकरण को लेके जैसे गंगा का मामला चल रहा है, तो ये क्या मामला है इसका, हमें अवगत कराएंगे। मामला ये है, हमारा गांव 70-69 में कट गया था और कटने के बाद गंगा जी ने सब नष्ट कर दिया। नष्ट करने के बाद हम परेशान रहे और अब जाके जब गंगा जी ने छोड़ दी जमीन, अब उस पर हम अपने जोतते बोते रहे, अब गुजर कर रहे हैं, उसमें सही से गुजर होने लगी है, अब अपने गुजर कर रहे हैं। और उसके बाद में हमसे ये जमीन छीनी जा रही है, अब इसमें वन लगाया जा रहा है। अब कहते हैं कि वृक्षारोपण करा जाएगा इसमें। ये हमें या इससे परेशानी है बहुत बड़ी, क्योंकि हम कहाँ जाएंगे इस समय। भाई हमें इससे ही गुजर है, हमारी पूरी बस्ती की पूरी बस्ती परेशान है इस समय। ये लोग हमें बहुत परेशान कर रहे हैं। हम सबके पास हम गए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रहा है। मेरा नाम शिव सिंह मौर्य है सर। आपके पिता क्या नाम है? मुंशीलाल। किस गांव के रहने वाले हो? हारनपुर कला। ये जमीनी प्रकरण को लेके क्या समस्या चल रही है? इसमें साहब बहुत बड़ी समस्या है, हमारी रोजी रोटी का सवाल है। हमारे बुजुर्गों की ये जमीन है, जिस जमीन के लिए हमारे बुजुर्ग जोत के अपना पेट भरते थे, वो जमीन गंगा में कट गई 69 और 70 में। उसके बाद कुछ समय बीतने के बाद इधर उधर भटके फिरे देश परदेश, मजदूरी कर करके बच्चों को पाला, जमीन यहाँ पड़ गई। उस जमीन के लिए हमारा गांव जोतता खाता है। ये वन विभाग वालों ने आकर के यहाँ कब्जा लेकर के हमें इतना मजबूर कर दिया है। रोटी कपड़ा और मकान हमारा छीना जा रहा है। हम अपने ये छोटे छोटे बच्चे लेकर के बताओ कहाँ जाएंगे इन बच्चों को लेके? बताइए, ये बच्चे क्या खाएंगे, हम क्या खाएंगे? हमारी ज़मीन को सर यहाँ छीना जा रहा है, हमारी आवाज़ दबाई जा रही है। हम डीएम साहब के पास गए, एसडीएम साहब के पास गए, तहसील भाज रहे हैं, जिला पर भाज रहे हैं, हमारी प्रशासन नहीं सुन रहा है। हमारी सरकार से प्रार्थना है कि इन गरीबों की टेर पुकार को सुना जाए और इनकी ज़मीन इन्हें वापस कर दी जाए, जो अपने अपने घर में अच्छी सांस ले सकें, अपनी रोटी का गुजारा कर सकें। ये गांव उखड़ जाएगा, बच्चे भूखे मर जाएंगे। सर, हमारी बहुत बड़ी समस्या है, ये गांव हमारा सब भूखा मर जाएगा। किसी पे कोई साधन नहीं है, इस जमीन के अलावा ना कोई नौकरी है ना कोई साधन है। यही जमीन है जो कुछ है, जिसे खा करके पेट भरते हैं, वो जमीन हमसे छीनी जा रही है। अब हमारा इससे कोई गुजारा नहीं है। मैं शिव सिंह मौर्य, हारनपुर कला से मैं आपसे अनुरोध करता हूं, सर हमारी सरकार पुकार सुन करके और इन गरीबों पर दया करे, इन गरीबों के घर में खुशहाली लाए। हम भूखे मर जाएंगे सर। भाई साहब का पीतम्बर मौर्य। किस गांव के रहने वाले हो? हारनपुर कला की। ये जमीन से संबंधित एक प्रकरण चल रहा है आपके गांव में, क्या मामला है? ये मामला है किसानों की जमीनी 70-69 में काम कटा, तो लगान के दुखिया ज़्यादा आई पहले, तो लगान माफ़ करने की कही बाबू सिंह विधायक जी ने। लगान माफ़ करने की जगह पे गंगा जी के नाम ज़मीन कर दी हमारी, गंगा जी के नाम कर दी। अब जो सरकारी कर्मचारी हैं ये कह रहे हैं सरकारी ज़मीन है, वन विभाग को दे दी गई। वन विभाग वाले नहीं हमारे पोए चढ़ने देते, इसमें काम करवाते हैं 200 रुपये देते हैं मजदूरों को, 450 रुपये लगाते हैं। कौन है? गौतम है, योगेश कुमार। और हमारे बोलेंगे किसानों के 25,000 रुपये। वन विभाग का कोई अधिकारी है गौतम? अधिकारी है 25,000 रुपये बोरिंग लिखा रहे हैं, इसकी कोई जांच नहीं हो रही। यहाँ हारनपुर कला में एक ज़मीनी प्रकरण चल रहा है जो गंगा जी को लेकर, जो यहाँ गंगा जी के नाम हुई है सारी ज़मीन, उसमें क्या मामला है, अवगत कराएं सर। हाँ, ये अभी मौके पे आया कि ये हारनपुर के लोग हैं यहाँ पे मौजूद,
तो इनका कहना था कि इनके पिता और बाबा के नाम यहाँ पे ज़मीन थी, लेकिन वर्तमान में हमारे रिकॉर्ड में गंगा जी के नाम दर्ज है और रिकॉर्ड हमारा लगभग 40 साल से चल रहा है, उसमें सब में गंगा जी है। जैसे कि यहाँ सर वन विभाग द्वारा वृक्षारोहण किया जा रहा है, हाँ हाँ, तो इसमें रुकावट लगी अभी? उसमें जिलाधिकारी महोदय द्वारा ये वन विभाग को दी गई थी वृक्षारोपण के लिए, जो हमारे रिकॉर्ड में गंगा जी के नाम से दर्ज चली आ रही है। तो यहाँ पे हारूनपुर के जो किसान हैं कुछ लोग, उनका कहना है कि हमारे पिता के नाम और उनके बाबा के नाम, कुछ लोगों के नाम ये ज़मीन दर्ज थी, फिर बाद में वो किन्हीं वजहों से उनका नाम हट के और गंगा जी दर्ज हो गया। तो ये अभिलेख में त्रुटि हो गई है, तो उसको ठीक कराने के लिए 1 हफ्ते का टाइम मांगा है और अपना उच्च अधिकारियों से भी मिलेंगे, तो अपना ये जो भी रिकॉर्ड वगैरह है उसको लेके अपना कराएंगे जो भी है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। गुरु पूर्णिमा पर शहर में जगह जगह गुरु पूजन का कार्यक्रम किया गया। इसी क्रम में अचलताल स्थित प्राचीन सिद्धपीठ श्री गणेश मंदिर पर गुरु की चरण पादुका का पूजन अर्चन किया गया, जिसमें सर्वप्रथम गणेश जी महाराज श्रृंगार मंगला घूपिया आरती, चरण पादुका पूजन, गुरु आरती व इसके बाद दीक्षा समारोह किया गया। प्रसाद वितरण प्रभु इच्छा तक किया गया। गणेश मंदिर के महंत विनयनाथ महाराज ने गुरु पूर्णिमा के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि जो अज्ञान के अंधकार से बंद मनुष्य के नेत्रों को ज्ञान रूपी सलाई से खोल देता है वह गुरु है। जो शिष्य के कानों में ज्ञान रूपी अमृत का सिंचन करता है वह गुरु है। प्राचीन सिद्धपीठ श्री गणेश मंदिर से मैं महंत विनयनाथ जी। गुरु पूर्णिमा एक गुरु और शिष्य की परंपरा पूजा है, जो कि जैसे कि आपने लेख है और लेख में कथा में दिया विषय, जैसे कि एकलव्य और गुरु द्रोणाचार्य। भगवान द्रोणाचार्य जी ने अर्जुन को शिक्षा दी और एकलव्य को शिक्षा नहीं दी, क्योंकि वो एक छोटी जाति से था, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। फिर भी उन्होंने गुरु मानते हुए, एकलव्य ने उनको गुरु मानते हुए उनका प्रतिमा बनाई, प्रतिमा बना करके चरण छू करके और अपनी जो विद्या से शुरू कर दी। पांडवों का कुत्ता उसके एकलव्य के पास पहुंचा, उसके मुंह में इतने अनगढ़ बाण भर दिए जो कि कुत्ते के मुंह से जरा सा भी खून नहीं निकला। ये कुत्ता पांडवों को अर्जुन के पास पहुंचा और अर्जुन बोला, गुरु आपने मेरे से छल किया है। कहा कि आपने बोला था कि तेरे से बड़ा धनवारी कोई है नहीं, परंतु ऐसा धनवारी कौन है जो मेरे से भी बलवान है और कुत्ते के मुंह में इतने अनगढ़ बाण भर रहे हैं, उसके मुंह से जरा भी खून नहीं आ रहा। तो फिर कुत्ता पहले जानवर ही बोलते थे, इसलिए वो कुत्ता उन एकलव्य के पास ले गया। पांडव कुत्ता एकलव्य के पास ले गया। गुरु भी गए। गुरु ने पूछा, तेरा गुरु कौन है भाई? बोला, बताना पूछना चाह रहे थे, मैं बता दे रहा हूँ। प्रतिमा के पास गया, कपड़ा हटाया और दिखाया कि गुरुजी। तो अर्जुन बोला, गुरुजी ये तो आपकी प्रतिमा है? बोले हाँ मेरी प्रतिमा है। अब मैं भाई तुमने आपने शिक्षा ले ली, अब मैं दीक्षा में कुछ लूँ, आप मांगो दोगे आप? तो जो आप मांगे प्राणी में छावर है। गुरु ने उस समय उसके हाथ का अंगूठा मांगा और चेले ने आज सुबह 4 बजे से प्रातः 4 बजे श्रृंगार और रुपया आरती, उसके बाद भोग प्रसाद, गुरु आरती, गुरु पूजन और उसके बाद अब प्रसाद चल रहा है। जैसे कि भक्त आ रहे हैं सुबह से, भक्तों तांता लगा हुआ है, सारी बारी से भक्त पूजन कर रहे हैं और अपनी आस्था का एक गुरु चरणों में जो भी कुछ है पान को अर्पण कर रहे हैं और अपनी मंगल कामना कर रहे हैं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।